30,000 मस्जिदों की लिस्ट तो आरएसएस के लोग बार बार बता ही रहे हैं। 80,000 से ज़्यादा बुद्ध विहार थे जो मनुवादी मानसिकता ने निशाना बना बना के तोड़े हैं। ये बात बुद्ध विहारों से सीख लेने की ज़रूरत है मुस्लिम समाज को। वक्फ एक्ट जो ये नया लाया जा रहा है, ये भी उसी साजिश का 30,000 मस्जिदों को ध्वस्त करने की साजिश का एक हिस्सा भर ही है। वजह एक है कि ये मस्जिद तोड़नी है या इस मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट करना है, और कोई गुनाह गलती कर ही नहीं रहे होंगे कोई भी मुसलमान। ये प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी किस बात की मांगी है, ये सोचा? कोई भी मस्जिद है तो इसका मतलब पहले मुस्लिम समाज के लोग छानबीन करते हैं अच्छी तरीके से कि अपने पैसे से ही ये मस्जिद बने, तो एक प्रिजम्पशन आती है कानून में। अब उसको उल्टी तरीके से आरएसएस और बीजेपी के लोग पढ़ते हैं कि ये तो ज़बरदस्ती कह देंगे कि ये जगह अवैध है। मतलब इसके लिए तो कोई भी कानूनी कार्रवाई या इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन तो करनी नहीं, ये जगह अवैध है इसलिए मस्जिद अवैध हो गई। अवैध जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती। हालांकि जो सच्चाई वाली बात है, जो सही बात है, वो ये है कि कोई मस्जिद अगर कहीं बनी हुई है तो ये प्रिजम्पशन आती है कि मुसलमान के, क्योंकि धर्म में इस्लाम में मना है गलत जगह पे मस्जिद बनाना, तो वो मस्जिद कभी गलत जगह पे बन ही नहीं सकती। तो ये है चालबाजी जिसका जवाब हमारी जो कॉम्प्रोमाइज जो लीडरशिप है वो कभी सीधा देती ही नहीं है। 30,000 मस्जिदों की लिस्ट तो आरएसएस के लोग बार बार बता ही रहे हैं। 30,000 और 80,000 से ज़्यादा बुद्ध विहार थे जो मनुवादी मानसिकता ने निशाना बना बना के तोड़े हैं। तो ये बात बुद्ध विहारों से सीख लेने की ज़रूरत है मुस्लिम समाज को। अगर वो नहीं लेंगे तो 30,000 की लिस्ट तो रेडी पड़ी है उनके पास। तो ये किसी ना किसी ढंग से बहाना ढूंढा जाना है कि इस मस्जिद को कैसे गिराया जाए, उस मस्जिद को कैसे गिराया जाए। वक्फ एक्ट जो ये नया लाया जा रहा है, ये भी उसी साजिश का 30,000 मस्जिदों को ध्वस्त करने की साजिश का एक हिस्सा भर ही है। ये जब तक हमारी लीडरशिप और हमारे मुसलमानों की जो आवाम है नहीं समझेगी कि उन्हें अपनी लीडरशिप बदलनी पड़ेगी, अगर नहीं समझेंगे तो बुद्ध विहार का मैं एग्जांपल बार बार देता भी हूँ। 80,000 से ज़्यादा बुद्ध विहार जो हैं, और जिसमें से जितने भी बड़े बड़े मंदिर आज कहे जाते हैं, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, जो उनके बुद्धिजीवी हैं, वो साफ तौर पे बताते हैं कि ये सारी इनकी ज़रा सी परत हटाओ तो इसमें से बुद्ध की ही प्रतिमा निकलेगी हर एक मंदिर के अंदर से। तो ये बात अगर मुसलमानों के समझ में नहीं आ रही है तो वो थोड़ा बुद्ध विहारों की हिस्ट्री पढ़ लें तो उनको समझ में आ जाएगी। वजह कोई नहीं है, वजह एक है कि ये मस्जिद तोड़नी है या इस मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट करना है, और कोई गुनाह गलती कर ही नहीं रहे होंगे कोई भी मुसलमान। ये आरोप भी तो ऐसा देखिए आपकी मतलब अश्लीलता फैलाने का आरोप किसके ऊपर? मस्जिद के ऊपर। मस्जिद के कैमरे जो है वो कैप्चर कर रहे हैं नहाते हुए, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का गंदा घिनौना आपराधिक कार्य करना ही होगा तो उसके कैमरे क्या सिर्फ मस्जिद के अंदर जाके ही एक्टिवेट होंगे? तो किसी भी बिल्डिंग से हो सकता है, किसी भी कोने पे खड़े होके, किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ के, क्योंकि वो तट पर बनी हुई है। नहीं, उसी तट पर जहाँ स्नान करने श्रद्धालु आते हैं। वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि क्या मस्जिद के अंदर कुछ जो कैमरों के अपर्चर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं? उसके बराबर में और बिल्डिंग्स नहीं है क्या? किसी भी बिल्डिंग से लिया जा सकता है। तो मस्जिद का नाम लेके बोलना, आप समझ सकते हैं, अगर किसी को ये गंदा घिनौना काम करना ही होगा तो वो कहीं से भी कर लेगा, किराए का मकान लेके कर लेगा, कुछ भी कर ले, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के कर लेगा। और ये जो आजकल तो हिडन कैमरों का दौर है ना, मस्जिद के ऊपर से क्यों करेगा? हिडन कैमरे लगा के आपने एक नहीं दर्जनों सैकड़ों केस आरएसएस और बीजेपी के लोग ही, लोगों के बाथरूम तक में, हॉस्टल तक में बीजेपी के लोग पकड़े गए नहीं हिडन कैमरा लगाते लड़कियों के। तो ये तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ ना, आप इल्ज़ामों की तरफ अगर हम डिस्कस भी करते हैं तो हम खुद इनके जाल में फंस रहे हैं। सीधी सीधी बात यह है, आरएसएस के लोग कभी सच बोल ही नहीं सकते। दुनिया को तो ये दिखाया जा रहा है ना कि मस्जिद से गलत काम हो रहा है, एक क्वेश्चन मार्क के साथ। हाँ, तो वो कोई गलत काम करे या ना करे उससे मतलब ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी के लोग कोई भी बात कहें तो मेरा ये कहना उसके आगे ना लगा के पढ़ना चाहिए। वो हमेशा धोखा और फरेब ही होगा। जो सरदार पटेल साहब को धोखा और फरेब दे सकते हैं, क्या धोखा दिया था सरदार पटेल साहब को कि आज के बाद से हम कभी राजनीति नहीं करेंगे, हमारी संस्था को बैन मत करो, इसका बैन हटा लो। यही धोखा दिया था ना सरदार पटेल साहब को।
जो शिवाजी की मूर्ति पर करप्शन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी है। अब मैं आप सबसे ये और देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी किस बात की मांगी है? ये सोचा? इस बात की मांगी है कि हमने शिवाजी की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी पैसे चुराने के लिए इस्तेमाल किया उसे भी। इस बात की तो माफ़ी मांगी है, करप्शन की। और उन करप्शन करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, सिर्फ बेचारे शिल्पकारों को, जिनको मेरे ख्याल से पैसे ही 1-2 करोड़ रुपए या कुछ करोड़ रुपए दिए थे, और ये कितनी बड़े महंगी, कितने करोड़ों की ये बिल्डिंग बनी थी, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ नहीं। ये जो मुख्यमंत्री हैं और फडणवीस साहब हैं, क्या ये शिवाजी से ऊपर हैं? शिवाजी की गरिमा से ऊपर हैं क्या ये मुख्यमंत्री शिंदे साहब और फडणवीस साहब? तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। इन्हीं की निगरानी में तो बना था ना, ये मूर्ति इन्हीं की निगरानी में बनी थी ना, तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं। माफ़ी मांग ली कि हमने ये काम कर दिया, माफ़ कर दो, हमने पैसे चुरा लिए, माफ़ कर दो, हमने पीएम केयर फंड में से पैसे चुरा लिए, माफ़ कर दो, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड में से पैसे चुरा लिए, इसमें माफ़ कर दो। तो पैसे चुराना और डकैती डालना वो भूल ही जाओ ना, माफ़ कर दो, बस। माफ़ नहीं होता है, भारत का संविधान। जैसे अभी आपने कहा कि सबसे आगे जेल जाने के लिए तैयार है वो, लेकिन जो बुलडोजर की राजनीति उन्होंने पीछे बाकी मुख्यमंत्रियों को छोड़ दिया है और अभी भी चल रही है। मस्जिद निशाने पर है, मुसलमानों के घर निशाने पर है, और ऐसा नहीं है कि कई बार वो गलत भी साबित हुए हैं, सिर्फ आरोप में घर डाल दिया, बाद में रिपोर्ट में पता चला, ये भी उज्जैन का ही मामला है कि वो थूकने वाली बात गलत थी। हुआ क्या, वो अपनी जगह आज भी विराजमान है, वो आज भी मुख्यमंत्री है। गलती कह देने से कोई जेल चला जाएगा? गलती है इसमें। मैं जो पीड़ित लोग हैं उनकी भी गलती इतनी नहीं मानता। गलती है सभी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ की, गलती है मुस्लिम समाज की, शेड्यूल्ड कास्ट समाज की, जो लीडरशिप है शेड्यूल्ड ट्राइब समाज की, उनकी लीडरशिप की। क्योंकि लीडरशिप का काम है ना कि ये काम करे। जैसे मेरे पास अब छतरपुर वाले लोग आए, तो अब मैं वहाँ जाऊँगा, सबसे पहला काम क्या करूँगा कि वापस तो कोई आप कानूनी कार्रवाई कीजिए कि ये हमारे साथ गलती की है। ये जो आपने वो जो अभी एक उदाहरण दिया जो थूकने वाली घटना का, अब वापस एफआईआर कराई क्या उन लोगों ने? ये क्या उन लोगों का, मकामी लोगों का काम है? ये काम है हमारी लीडरशिप का, जो हज़ारों करोड़ रुपए फंड्स लेती है मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए। उन्होंने वापस केस क्यों नहीं किया? मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ ना, अगर उनको वकील नहीं मिल रहे तो कोई ऐसे वकील ढूंढ लेना जो करने को तैयार हैं, लेकिन उनसे तो वो करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सांठ गांठ तो उनकी भी है ना, सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ पब्लिसिटी करने के लिए काम करने हैं, एक्चुअल रोकने के लिए तो काम करने नहीं है। जैसे अभी छतरपुर वाला मामला था, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है कि ये गलत है, गैर संवैधानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिसका घर टूट गया, ठीक है, आगे से अगर नहीं भी होगा तो ठीक है, लेकिन जिसका टूट गया उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा? क्यों गिरफ्तारी की बात नहीं करी, या मुकदमा करने की बात नहीं की, या जो जिनका घर गिरा है उनके मुआवजे की बात नहीं की, कि जिनका गलत हुआ है उनको सरकार जो है वो मुआवजा दे, या उनके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट में पेशी हो उनकी, या कुछ हो? ऐसे इस तरीके की टिप्पणी क्यों नहीं आई? टिप्पणी का एक तो कोई वैल्यू नहीं होती, टिप्पणी की कोई कानूनी हैसियत और औकात नहीं होती है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब तक ऑर्डर पास नहीं करते, तो जो संविधान का अनुच्छेद 142 है ना, उसकी ताकत नहीं आती। ये तो उस प्रकार से है जैसे कि मोदी जी ने बोला 15 लाख दूंगा मैं, और अमित शाह जी ने अगले दिन आके बोल दिया कि ये तो जुमला था, मतलब बेवंदा झूठ था। इस पर खुश होना नहीं, इस मतलब जो लोग ये समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर दी, नहीं, मेरे ख्याल से तो इससे और नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक केस डालते ही इस बुलडोज़र की जो प्रथा है, इसमें आरएसएस और बीजेपी का और बुलडोज़र चलाने वालों का हाथ मजबूत करने की कार्रवाई है ये। क्योंकि इसी के साथ साथ एक और भी टिप्पणी हुई थी, उसी बेंच ने की थी कि यूपी गवर्नमेंट का जो एफिडेविट है वो बहुत अच्छा है, और अब आप समझ सकते हैं जो इजराइल से सीख कर सबसे पहले बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो तो यूपी ने शुरू की थी ना, और उसका एफिडेविट पे अच्छे होने की भी टिप्पणी आई है। तो जो चीज़ कानून की धाराओं में अपराध है, उसको अब किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आकर उसको जस्टिफाई करेंगे कि हाँ ये अपराध इस तरीके से किया जाना है। जो सीधे सीधे अपराध है उसके लिए गाइडलाइंस की क्या आवश्यकता है? अब मतलब अपराधों को भी
अपराध करने के लिए भी एक तरीका बता दिया जाएगा कि इस प्रकार से अपराध करो। अदरवाइज सीधा सीधा जैसे हम बोल रहे हैं, सब लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे, उनको जेल भिजवाने की तैयारी होनी चाहिए थी, और जिन अफसरों ने और जिन उनके राजनीतिक आकाओं ने ये कार्रवाई कराई है, उनके अपने पैसे से, उनकी अपनी जायदाद से ये घर दोबारा बनने चाहिए। ऐसा हमारे देश का कानून में प्रावधान आज मौजूद है। तो क्या गाइडलाइंस लेने गए हैं ये लोग, इन्हीं से आप पूछिए। मेरे ख्याल से ये सवाल इनसे पूछना चाहिए कि आप अपना नुकसान करने बार बार सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं। लेकिन सर, इस्लाम कहता है कि अवैध जगह पे हम मस्जिद या मरकज नहीं बना सकते, तो फिर ये अवैध कैसे हो जाते हैं सर? देखिए, यही तो मैं बता रहा हूँ। ये तो आप इसको देखना किस तरीके से चाहिए। कोई भी मस्जिद है तो इसका मतलब पहले मुस्लिम समाज के लोग छानबीन करते हैं अच्छी तरीके से कि अपने पैसे से ही ये मस्जिद बने, तो एक प्रिजम्पशन आती है कानून में। अब उसको उल्टी तरीके से आरएसएस और बीजेपी के लोग पढ़ते हैं कि ये तो ज़बरदस्ती कह देंगे कि ये जगह अवैध है। मतलब इसके लिए तो कोई भी कानूनी कार्रवाई या इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन तो करनी नहीं, ये जगह अवैध है इसलिए मस्जिद अवैध हो गई। अवैध जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती। हालांकि जो सच्चाई वाली बात है, जो सही बात है, वो ये है कि कोई मस्जिद अगर कहीं बनी हुई है तो ये प्रिजम्पशन आती है कि मुसलमान के, क्योंकि धर्म में, इस्लाम में मना है गलत जगह पे मस्जिद बनाना, तो वो मस्जिद कभी गलत जगह पे बनी नहीं सकती। तो ये है चालबाजी, जिसका जवाब हमारी जो कॉम्प्रोमाइज जो लीडरशिप है वो कभी सीधा देती ही नहीं है। अब जाके जस्टिस लीडरशिप है या मौलाना मौलवी है, ये नेता हैं आपके? ये इमाम का मतलब लीडर ही होता है ना। अच्छा, इमाम नहीं है लीडर, लोग राजनेताओं को समझ लेते हैं ना। राजनेता भी लीडर होते हैं, लेकिन इमाम भी लीडर होते हैं। उन्हीं की जिम्मेदारी है ना, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। और जो पॉलिटिकल लोग आज के दौर में पॉलिटिकल लीडर्स की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि हमारा समाज जो है अभी भी अपने धार्मिक रहनुमाओं की बात सुनता है, तो धार्मिक रहनुमाओं की भी जिम्मेदारी उतनी है। उन्हीं का दोष है। कुछ अच्छाई होगी तो उन्हीं की तारीफ है, कुछ बुराई होगी तो दोष भी उन्हीं का है। आम आवाम का दोष नहीं ठहराया जा सकता। अगर मध्य प्रदेश ये बुलडोज़र के अपराध करने में टॉप पे चल रहा है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जेल जाने की जो लिस्ट है उसमें भी टॉप पे खड़े हैं। मैं तो इसको इस तरह देखना चाहूँगा। जहाँ तक ये बात है कि एक और मस्जिद, मेरे ख्याल से एक और मस्जिद नहीं,